बजरंगबली के जन्मोत्सव की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मैं यही कामना करता हूं कि बजरंगबली आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे, आपको सारी परेशानियों से हमेशा दूर रखे। आइए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये जो कहानी है दोस्तों, 4 दोस्तों से जुड़ी हुई है और ये इतनी ज़्यादा खौफनाक कहानी है ना, किसे सुनने के बाद अगर आप लोग घूमने के शौकीन हैं, ट्रिप में जाने के और ख़ासकर गोवा जाने के शौकीन हैं, तो घबराने लगेंगे, बार बार सोचने लगेंगे, कतराने लगेंगे, क्योंकि आज की यह कहानी है ही बहुत ज़्यादा खौफनाक। तो आइए म्यूज़िक स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं शुरुआत से। दरअसल ये घटना घटी थी सन 2016 में। 2016 में ये चारों दोस्त मुंबई के एक बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज से पास आउट हुए थे। काफ़ी फेमस कॉलेज, जहाँ पे सिर्फ रईस घर के लोग पढ़े करते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। ये चारों भी, यानी कि अजय, हैरी, निधि और सीमा, ये चारों बचपन के दोस्त थे भाई। जी हाँ, क्लास 8 से साथ में पढ़ रहे थे चारों, और अभी कॉलेज भी साथ में ही पास आउट किया, अपनी डिग्री कॉलेज भी साथ में ही पास आउट किए। इन लोगों का ना, जैसे कि एक नॉर्मल बच्चे का हमेशा से ये सपना होता है, नॉर्मली जो बड़े शहरों में रहते, क्या कि कब कब बड़े हों और गोवा घूमने के लिए जाए। बहुत सारे बच्चों के सपने ऐसे होता है, ज़रूरी नहीं है सबका होता है, लेकिन बहुत सारे का भी होता है। केदारनाथ जाने का भी बहुतों का सपना होता है, लेकिन इन लोगों का गोवा जाने का सपना था। काफ़ी समय से प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन घर वालों से परमिशन नहीं मिल रही थी। हालांकि ये लोग रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, सबकी सब, लेकिन घर वालों को इनकी बड़ी चिंता बनी हुई रहती थी। क्या चिंता? कि इनके पास पैसे हमेशा रहते हैं। पैसों के लिए इनके घर वाले इनको मना नहीं करते थे। अगर इतने पैसे वैसे लेके ऐसी बाहरी ट्रिप पर जाएंगे, बच्चे हैं, किसी ने दड़ा धमका के लूट लाट लिया, कुछ परेशानी क्रिएट कर दिया, तो बच्चों का क्या होगा? मतलब इनके घर वाले इनके लिए थोड़े प्रोटेक्टिव से थे, एक्स्ट्रा पॉजेसिव थे। तो खैर, क्या होता है कि इन लोगों का 2016 में कॉलेज पास आउट हुआ है कि ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये वो वक्त आ गया है कि घर वालों को मनाया जाए गोवा जाने के लिए। सभी लोग अपने अपने घर पर बात करते हैं और किस्मत से सभी लोगों को परमिशन मिल जाती है। अब सभी लोगों के पास कार थी भाई, चारों के पास। तो सबसे महंगी वाली कार जिसके पास थी उसका नाम था हैरी। महंगी और बड़ी कार थी। डिसाइड होता है कि हैरी की कार से ही सब लोग जाएंगे। ड्राइव कभी भी कोई भी कर लेगा, चारों को ड्राइव करते आता है। ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, फिर से क्लियर कर रहा हूँ, ये चारों दोस्त थे बढ़िया वाले। क्या होता है कि इन लोग डिसाइड करते हैं कि सैटरडे नाइट को निकलेंगे बढ़िया, संडे की सुबह पहुंचेंगे। संडे को बढ़िया गोवा खचाखच भरा रहता है, अलग अलग बीचेस में बहुत सारे लोग आते हैं, मस्त से एंजॉय करेंगे और मंडे को भी रुकेंगे और ट्यूसडे को वहाँ से निकलेंगे। ऐसी प्लानिंग के साथ बढ़िया निकले थे। निकलते टाइम इन लोगों ने अपने कार के पीछे वाली डिक्की में मस्त से अपनी बियर भरे। सभी लोग करते थे भाई, लेकिन ये डिसाइड किए थे कि जो ड्राइव करेगा, डिसाइड कर लो पहले से, जो ड्राइव करेगा वो नहीं पिएगा, बिना पिए ड्राइव करके जाना है इज्जत से, फिर वहाँ पे जाके जितनी अय्याशी करना है कर लेंगे। तो इसी सोच के साथ मस्त एक पेटी बियर भरे थे और स्टार्ट किए थे अपनी जर्नी अराउंड 7 साढ़े 7 बजे शाम को, और मस्त से निकल पड़े थे पीते हुए। ये लोग बांद्रा के इलाके में रहते थे और बहुत ही कम समय में इन लोगों ने मुंबई के इलाके को एग्जिट कर लिया। अब जंगल वाला एरिया लग गया। जंगल वाला एरिया लगा तो इन लोग अपनी गाड़ी बढ़िया आराम से चला रहे हैं, मस्त पीते पाते चल रहे हैं। अब गोवा में ना घाटी वाला एरिया आता है जिसको ना लोग बहुत स्कैरी मानते हैं। ये लोग भी पहली बार इस एरिया में ड्राइव कर रहे थे। स्कैरी क्यों मानते हैं उसको पता है? दरअसल वो जो भाई रास्ता है ना, वहाँ पे जो चढ़ाव है वो ऐसा राउंड 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 घूम के है। तो जो लोग एक्सपर्ट होते हैं ना गाड़ी चलाने में, वही लोग आसानी से चला सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल दूसरे लोग की तो बैंड बज जाए वहाँ पे गाड़ी चलाने से। खैर, हैरी गाड़ी चला रहा था, ये लोग मस्त से एंजॉय कर रहे थे और अब लगभग रात के 12 बज चुके थे। जी हाँ, ये लोग थोड़ा आराम से रुकते रुकाते भी जा रहे थे। तो 12 बजे के आसपास ये लोग वो घाटी वाले एरिया में पहुंचे थे। यहाँ पे बातचीत चल रही है, मस्त से एंजॉय करते हुए जा ही रहे हैं कि अचानक से घाटी का मिड वाला एरिया ही स्टार्ट हुआ होगा। इनको एक थोड़ी ही आगे रुकी हुई एक ब्लैक स्कॉर्पियो दिखाई देती है, साइड में लगी हुई थी और उसका जो लाइट है ना बंचालू हो रहा था, मतलब पार्किंग लाइट ऑन था। इन लोगों ने देखे कि इतनी रात गए, यहाँ पर ये गाड़ी इस तरह से रुकी क्यों हुई है, कुछ परेशानी तो नहीं हो गई। ऐसा सोच के हैरी ने अपनी गाड़ी को स्लो किया ही है कि सामने तरफ, मतलब जहाँ बोनेट होता है, वहाँ से एक लड़की बिल्कुल एंट्री मारती हीरोइन के जैसे। पिंक कलर का टॉप पहनी हुई थी, बढ़िया क्रॉप टॉप, बाल खुले थे
और आईज जो थी हेजल कलर की थी, और जो स्किनी जीन्स होता है और एकदम लंबी वाली हील होती है, मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि पूरी मॉडल। ये कौन लड़की और इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही है, ये सवाल सबसे पहले हैरी के दिमाग में आया। हैरी ने बोला कि कहीं से कुछ मदद तो नहीं चाहिए, यहाँ पे इस तरह से रुकी क्यों है, गाड़ी रोके क्या। इतने में ही सब लोग उसके बारे में चर्चा करने लगे। ऐसा नहीं है कि वो जगह आ ही गई थी, वो गाड़ी तक ये लोग पहुंच ही गए थे। थोड़ी आगे गाड़ी दिखाई दे दी थी इनको, और शायद वो लड़की इनसे लिफ्ट मांगने की कोशिश करना शुरू कर दी थी। हैरी बोलता है क्या करें, आगे रोकें गाड़ी, लिफ्ट दें लड़की को। तो ऐसे करके बात करने लगे आपस में। तो इनमें से जो निधि थी ना, निधि बोलती है नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम लोग गाड़ी रोको, मुझे ना पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही है इस लड़की को देख के, लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही है। तो सब लोग बोलते हैं अरे इससे ज़्यादा ठीक क्या हो सकती है। ऐसे में ना थोड़ा मजाक हुआ और वो लोग वहाँ तक पहुँच ही गए, उनकी गाड़ी मतलब उस लड़की तक पहुँच ही गई। हैरी ने अपनी गाड़ी रोक दिया, अब अपनी गाड़ी का कांच नीचे किया, दोनों साइड का, मतलब उस तरफ का भी इस तरफ का भी। तो वो लड़की इस तरफ से आई जहाँ पर अजय बैठा हुआ था, और वो लड़की बोलती है कि मेरी गाड़ी में थोड़ी परेशानी हो गई है, आप प्लीज़ मुझे आगे तक ड्रॉप कर देंगे। इतने में ही निधि ने बहुत ज़ोर से उसको पीछे से धक्का मारी और बोली तुझे कसम है गाड़ी भगा। हैरी ने कुछ नहीं सोचा, तुरंत ही अपने एक्सीलेटर में पैर मारा, जोर से दबाया और गाड़ी स्पीड से इनकी आगे बढ़ी। अब आगे बढ़ी है तो ये लोग फिर से डिस्कस करना शुरू कि तूने ऐसा क्यों भगाया, और सबसे पहली बात निधि तूने ऐसा क्यों भगाने के लिए बोली। वो लड़की बेचारी मदद के लिए गुहार लगा रही थी, अकेली थी, उसको परेशानी हो गई थी, हम थोड़ा लिफ्ट दे देते तो क्या हो जाता। निधि ने बोली कि जब हम उसके पास रुके तो मुझे ऐसी निगेटिविटी फील हुई कि यहाँ पर रुकने से हमारी बर्बादी है। ये बोलते कम ऑन यार, तो किस तरह की बात करती कैसी। दरअसल ये जो निधि थी ना, ये ना थोड़ी साइकिक टाइप की थी, मतलब इसका ऐसा था कि इसको ना चीज़ों का आभास बहुत जल्दी हो जाता था, और इसके साथ ये बचपन से था, मतलब बचपन में भी कुछ अच्छा होने वाला रहता था ना, ये तुरंत बोल देती थी कि देखना ऐसा ऐसा अच्छा होगा, और होता था, और कुछ खराब होने वाला रहता था तो ये तुरंत बोल देती थी, और सचमुच में चीज़ें बिगड़ जाती थी। तो आज भी उसको वो बचपन वाला ही एहसास आज हुआ था, और इसको यहाँ पर रुकने से निगेटिविटी फील हुई थी। खैर इन लोग आगे बढ़ चुके थे और 2 से 3 किलोमीटर आगे बढ़े ही थे कि हैरी के दिमाग में फिर से आया कि यार ये निधि का क्या है यार, बेचारी लड़की एक तो दिखने में भी अच्छी, यहाँ पे भी एक थोड़ा सा परसेंटेज मैटर चले जाता है। तो इसको ऐसा लगा कि अरे यार बेचारी सुंदर सी लड़की को मदद की जरूरत थी, हम नहीं दिए होते तो क्या ही चला जाता। ये सोच रहा था कि मैं थोड़ी आगे लेके यू टर्न मारूंगा गाड़ी को और देखूंगा एटलीस्ट पीछे जाके कोई ज्यादा मुसीबत में तो नहीं फंसी हुई है, कि अचानक से हैरी को अपने सामने तरफ एक और गाड़ी दिखाई देती है। फिर यू टर्न मारने की बजाय वो सोच के साथ कि आगे कौन सी गाड़ी खड़ी है, अपनी गाड़ी और धीरे धीरे आगे बढ़ा देता है। अचानक से क्या बात, यहाँ पे ये लोग अपने एंजॉय में लगे हुए हैं, सारा खेल हैरी के दिमाग में ही चल रहा है क्योंकि हैरी गाड़ी चला रहा था। जैसे ये थोड़ी आगे पहुंचा, क्या देखता है कि वही स्कॉर्पियो गाड़ी वहीं पर खड़ी हुई है, वैसे ही बोनेट खुला हुआ है, और वैसे ही लड़की वहां से निकलकर आगे आई और लिफ्ट मांगने की शुरुआत की। हैरी की आंखें चकाचौंध रह गई, ये कैसे हो सकता है। 2-3 किलोमीटर पीछे वो लड़की मुझे दिखाई दी थी, अभी वापस से यहाँ पर अपनी कार के साथ कैसे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आने का तो यही रास्ता है जहां से हम आ रहे हैं, और हम तो नॉन स्टॉप आए हैं, कोई आगे से हमको क्रॉस भी करके नहीं गया है, तो ये लड़की हमसे आगे कैसे पहुंच गई खराब गाड़ी के साथ, और इसी तरीके से लिफ्ट कैसे मांग रही है। हैरी तुरंत ही अपने दोस्तों को बोलता है सामने देखो, ये तो वही लड़की है क्या। देखते हैं सामने, और इनकी सच में जितनी चढ़ी हुई थी ना सब उतर गई, देखते ही रह गए। बोले कि गाड़ी मत रोकना, भी बकवास मत करना, नॉन स्टॉप भगा। इसने अपने एक्सीलेटर में दबाया और घसघसा के भगाया है एकदम खतरनाक तरीके से। उसके बाद और 2-3 किलोमीटर ये लोग आगे बढ़े हैं। अब डर का माहौल पूरे कार में फैल गया, जितनी बियर थी वो रखी की रखी रह गई। अब मन में सिर्फ डर बैठ गया है, क्या करें, ये क्या देख लिया। अभी 2-3 किलोमीटर गाड़ी आगे बढ़ी है फिर से कि वापस से वैसी ही वही इनफैक्ट स्कॉर्पियो कार दिखाई दी, वैसे ही बोनेट खुला हुआ, और वैसे ही उधर से लड़की निकल के आई, वैसे ही पार्किंग लाइट जल रही है, और वैसे ही लिफ्ट मांगने को हुई है कि मानो अंदर ये वाली कार में जो चारों दोस्त बैठे हुए थे ना चलती कार में, इन लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल, चक्कर आने लगे कि क्या हो क्या रहा है। अरे तीसरी बार ये कार हमसे कैसे आगे बढ़ गई, ये लड़की कैसे उसी तरीके से लिफ्ट मांग रही है, और ये वही है। इसका हुलिया नॉर्मल लड़कियों से अलग था, मतलब ये ऐसी लड़की थी जो 100 लोगों की भीड़ में अलग ही दिख जाए।
इनको कंफ्यूजन नहीं हो रहा था, कोई नशा नहीं था। अरे हैरी तो होश में था ना, ये वापस से कैसे यहाँ पर लिफ्ट मांगने के लिए आ गई है। हैरी ने नॉन स्टॉप भगवान का नाम लेना शुरू किया और भगाया अपनी गाड़ी को बहुत तेज। नॉन स्टॉप भगाए हैं ये लोग, और लगभग 2 या 2:30 बजे के आसपास, भाई 2 बजे रहे होंगे, ये लोग ना एक नॉर्मल सी रोड में पहुंचे। ये हाईवे लग चुका था और गोवा अब ज़्यादा दूर नहीं था। पहुंचे हैं, वहाँ पे एक ढाबा दिखाई दिया, बोले कि यहाँ पे गाड़ी रोक। इतनी देर बाद अभी किसी का मुंह खुला कि अभी यहाँ पे गाड़ी रोक। ये गाड़ी रोका ढाबा में, क्योंकि वहाँ पे 3-4 ट्रक रुके हुए थे और ढाबा के बाहर वहाँ जो चारपाई होती ना वो लगी हुई थी, और कुछ लोग वो चारपाई में बैठ के मस्त से खाना खा रहे थे और बियर दबा रहे थे, लस्सी दबा रहे थे। भाई ऐसा ये ढाबा था। तो उन लोगों ने रोके गाड़ी, उसके बाद गाड़ी से उतरे, सीधे पानी की बोतल खरीद के तेजी से अपने मुंह में पानी वानी मारने लगे। बड़े परेशान हुलिये से दिख रहे थे। कितने में एक ट्रक ड्राइवर वहां पे साइड में खाट में बैठा हुआ अपना खाना खा रहा था। बोलता है कि क्या हुआ, आप लोग बड़े हैरान से और परेशान से दिखाई दे रहे हैं, कुछ तकलीफ है क्या बड़ी? तो अभी घबराए तो हुए थे और मन में बहुत सारे सवाल थे। तो हैरी और अजय ने दोनों ने ही आप बीती बताना शुरू किए। वो लोग क्या बोलते हैं भाई, विश्वास नहीं मानोगे, मजाक की बात नहीं कर रहे हैं। मोबाइल उठाया अपना, जो ट्रक ड्राइवर था साइड में मोबाइल रखा हुआ था, मोबाइल उठाया अपना और वहां से एक न्यूज की कटिंग ऐसा जूम करके दिखाया। बोले देख रहे हो, ये जूम करके सेम टू सेम वही लड़की उस न्यूज की कटिंग में, वही कार स्कॉर्पियो ब्लैक वाली, वही पिंक कलर का क्रॉप टॉप। बस सिचुएशन ये है, ये जो न्यूज की कटिंग मोबाइल में जो दिखा रहा है ना, वो मरी हुई लड़की की दिखा रहा है। और वही लड़की इनको जिंदा भी थोड़ी देर पहले 3 बार उस घाटी में लिफ्ट मांगती हुई दिखाई दी थी। हड़बड़ा के मोबाइल लिया, जूम करके पढ़ा, 21 तारीख को हुई 21 साल की युवती की मृत्यु। देख के हाथ से मोबाइल छूट गया। ट्रक वाले की जान अटक गई थी। 8,000 रुपए का मोबाइल इस तरीके से गिरा दिया। साली की मदद कर रहा हूं एक तो, लेकिन खैर इनका डर तो यही जानते ना, वो ट्रक ड्राइवर क्या जानेगा, उसको तो अपने मोबाइल की लगी हुई थी। इनको तो भाई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मिल गया था कि ये लोग अपनी जिंदगी भर नहीं भुला सकते थे। जैसे निधि और सीमा को ये बात पता चली तो लोगों ने कान पकड़े कि आज तो आ गए, पहुंच जाते हैं भाई, आज के बाद कभी भी बाय रोड गोवा से नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। तो भाई वो दिन था और आज का दिन है। ये लोगों ने कभी रात में ट्रैवल किए ही नहीं। हालांकि इनकी ट्रिप बहुत अच्छी रही, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रही, लेकिन वो वाली जो रात वाली जो घटना थी कभी नहीं भुला सकते यार। खैर ये जो पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद हैरी ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। मैं पढ़ा तो मैं तो बहुत शॉक हो गया यार। सोचा आप लोगों को जरूर बताऊंगा और आप लोगों के सामने लेकर आ गया। और आप लोगों ने भी देखे हैं, मुझे पहली बार पसंद किए हैं तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूं दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।